Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल 2024 को आयोजित किए गए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पीजीटी फिजिक्स के पेपर 1 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है आपके पास, जनवरी 2023 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किए गए प्रथम जो आपका फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट था, उसके अनुसार इंडिया की जीडीपी जो ग्रोथ है वो 2023-24 में कितनी आंकी गई? ए ऑप्शन 6.9%, बी ऑप्शन 7.3%, सी ऑप्शन 7.6%, डी ऑप्शन 7.8%। तो क्वार्टर 1 में इंडिया की जीडीपी थी 7.3%। सो बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये वर्णन करता है कि जो मंत्रिपरिषद की संख्या है विधानमंडल की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? ए ऑप्शन आर्टिकल 125, बी ऑप्शन आर्टिकल 146, सी ऑप्शन आर्टिकल 157, डी ऑप्शन आर्टिकल 164। सही आंसर है डी ऑप्शन आर्टिकल 164 में ये चीज़ डिफाइन की गई है कि 15% से ज़्यादा कैबिनेट नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, नवंबर 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में इलेक्टेड विमेन की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 27, बी ऑप्शन 35, सी ऑप्शन 21, डी ऑप्शन 18। सही आंसर है टोटल 27 वुमेन इलेक्टेड हुई है एमपी के विधानसभा इलेक्शन में। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के किस राज्य के लेखक को वर्ष 2023 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया? ए ऑप्शन महाराष्ट्र के, बी ऑप्शन गोवा के, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन कर्नाटक। सही आंसर है गोवा, बी इज द करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न है आपके पास, 2023 में अर्जुन अवार्ड एक स्क्वैश प्लेयर को दिया गया, उनका नाम क्या है? ए ऑप्शन हरिंदर पाल सिंह संधू, बी ऑप्शन सुनील कुमार, सी ऑप्शन हरीश रॉय, डी ऑप्शन दिनेश पाल। सही आंसर है ए ऑप्शन हरिंदर पाल संधू, जो कि एक स्क्वैश प्लेयर है, इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। सिक्स क्वेश्चन है आपके पास, स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के टॉप 10 सिटी में से इनमें से कौन सा शहर था? ए ऑप्शन गांधीनगर, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन पुणे, डी ऑप्शन भुवनेश्वर। सही आंसर है पुणे, और पुणे का इस लिस्ट में 10th रैंक था। सी इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास, सिंधु नदी की यानी इंडस रिवर की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? ए ऑप्शन कोसी, बी ऑप्शन सतलुज, सी ऑप्शन गंडक, डी ऑप्शन मेघना। सही आंसर है सतलुज नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है इंडस वाटर की, इंडस रिवर की। बी इज द करेक्ट आंसर। आठवां प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा तथ्य जो है उत्तराखंड राज्य के बारे में सही है? ए ऑप्शन है कि नेपाल जो है इसके उत्तर में है, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर में है, सी ऑप्शन ये भारत का 26वां राज्य बना था, डी ऑप्शन गौचर मेला जो चमोली का है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाक्य भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि ये 27वां राज्य बना था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, जो कि सही ऑप्शन दिया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पास, भारत की पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई है इनमें से कौन सा कथन उसके बारे में सही है? ए ऑप्शन ये ट्रीटी 15 सितंबर 1960 को साइन हुई थी, गलत है, 19 सितंबर को हुई थी। बी ऑप्शन ये एलोकेट करती है इंडस एंड चिनाब रिवर का जो पानी है वो पाकिस्तान को जाएगा, ये भी वाक्य गलत है। सी ऑप्शन है कि जो ईस्टर्न रिवर है यानी पूर्व की नदियां हैं वो भारत को दी गई, बिल्कुल सही कथन है। और डी ये साइन न्यू दिल्ली में हुई है, गलत, ये कराची में साइन हुई थी। सही आंसर है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन है, इनमें से इंडोनेशिया के बारे में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन ये इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था, बी ऑप्शन ये नीदरलैंड से आज़ाद हुआ था, सी ऑप्शन ये फ्रांस से आज़ाद हुआ था, डी ऑप्शन ये पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। सही आंसर है इंडोनेशिया को आज़ादी मिली थी डच आज की डेट में बोलते हैं नीदरलैंड को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जापान ओपन 2023 में मेंस के सिंगल का जो टाइटल है वो किस कंट्री के प्लेयर ने जीता? ए ऑप्शन डेनमार्क, बी ऑप्शन सिंगापुर, सी ऑप्शन साउथ कोरिया, डी ऑप्शन थाईलैंड।
सही आंसर है वो प्लेयर थे डेनमार्क के। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा अपने देश के साथ सही मैच करता है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं वो मोहम्मद बिन जायद हैं, तो ये बाकी सही है, तो इसलिए ये पूछा गया है कि कौन सा सही मैच नहीं है। बी ऑप्शन ये बिल्कुल गलत जवाब है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है मोजाम्बिक के। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि गलत मैच है, बाकी सारे सही हैं। 13वां क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा पॉलीमर जो है यूज़ होता है पेंट और लैक्वर्स के बनाने में? ए ऑप्शन पॉलीप्रोपीन, बी ऑप्शन ग्लिप्टल, सी ऑप्शन बेकेलाइट, डी ऑप्शन पॉलीविनाइल क्लोराइड। सही आंसर है ग्लिप्टल, बी इज द करेक्ट आंसर। 14वां प्रश्न है आपके पास, यूएनओ फ्लैग जो था उसको ऑफिशियली अडॉप्ट कब किया गया? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 1947 में, 20 अक्टूबर 1947 में। 15वां प्रश्न है आपके पास, आइडेंटिफाई करना है उस लोकेशन को जहां पे ग्रेट मॉस्की ऑफ किल्बा है, इनमें से किस देश में? ए ऑप्शन तंजानिया, बी ऑप्शन इराक, सी ऑप्शन इजिप्ट, डी ऑप्शन यूएई। तो ग्रेट मॉस्की ऑफ किल्बा मिलेगा आपको तंजानिया में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के बाद में लगते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सही आंसर है अधेयता, बी इज द करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन है, पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया। रेखांकित यानी पर जो पद है वो किसका कारक है? तो ये कारक है अधिकरण में पर, तो अधिकरण के बारे में बताता है। सी इज द करेक्ट आंसर। 19वां क्वेश्चन है, नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे। तो नेताजी का जो शब्द है वो संज्ञा का कौन सा भेद है? तो ये बताता है जातिवाचक भेद को। बी इज द करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है। कुछ जो शब्द है वो सर्वनाम का भेद है, कौन सा सर्वनाम है? तो ये है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बी इज द करेक्ट आंसर। 21वां नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, पंचवटी का समासिक विग्रह है। तो ये है 5 बटों का समूह। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 22वां क्वेश्चन है, महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महात्मा जी के प्रवचन। बी इज द करेक्ट आंसर। 23वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो वो सही है मीनाक्षी। मीनाक्षी जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं है? तो इसमें जो प्रयुक्त नहीं है वो है मैंने उसे पत्र लिखा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 25वें नंबर क्वेश्चन है, रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाई। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट ऑप्शन को फिल करना है ब्लैंक में। तो यहाँ पे आएगा ही कैन गो वेयर नो वन हैज़ गॉन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट ऑप्शन को फिल करना है ब्लैंक में। द टीचर टोल्ड मी पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। सी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बताना है कि कौन सा है। तो इसमें जो है वो करेक्ट सेंटेंस मिलेगा आपको कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर। इट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स विद अवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम। बी इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है जो इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करता है। अ कॉनसर इज वन हु हैज़ एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ समथिंग। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। राजू से टू सुनीता, आई एम प्लानिंग टू वर्क विद यू ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो इसका करेक्ट सेंटेंस आएगा सी ऑप्शन, राजू टेल सुनीता दैट ही इज प्लानिंग टू वर्क विद हर ऑन दैट प्रोजेक्ट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, चूज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। तो इसका सही है, सूरज सेड टू मी डिड यू वॉच द लेटेस्ट मूवी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, सही ऑप्शन को कंप्लीट करना है सेंटेंस में फिल करके। आउट ऑफ दीज पेन्स विच डू यू वॉन्ट टू बाई। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट पैसिव वॉइस बनानी है। द मिनिस्टर इज रिवॉर्डिंग द विनर ऑफ दिस ईयर। सही आंसर है द विनर ऑफ दिस ईयर आर बीइंग रिवॉर्डेड बाय द मिनिस्टर। सो बी इज द करेक्ट आंसर।
34th है कि इनको अरेंज करना है अलग अलग पार्ट्स को, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो इसमें आएगा सबसे पहले, माई ब्रदर गॉट शॉर्ट लिस्टेड अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बट नथिंग वॉज रियली वर्किंग फॉर हिम, सो डी इज द करेक्ट आंसर। 35 है, इंडिकेट द एंटोनियम बनाना है, जो अंडरलाइंड वर्ड है डेबिलिएटेड, तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है स्ट्रेंथन्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। 36वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा है जो कांगड़ा और चंबा जिला को जोड़ता है हिमाचल प्रदेश के? सही आंसर है डी ऑप्शन, बारू पास। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है सही लोकेशन हिमाचल प्रदेश के कुगती विलेज की। तो कुगती विलेज मिलेगा आपको, ये लास्ट इनहेबिटेड विलेज है चंबा जिला के भरमौर में, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे है भरमौर से। 38 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सही मैच की गई है जिला के हिसाब से? तो तालरा आपको शिमला में मिलेगी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बाकी सारे गलत है, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 39 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट परसेंटेज है जो आपकी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर, जो भी हिमाचल प्रदेश के बजट एस्टिमेट था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 14.36%, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 40 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का है जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करता है फर्टिलाइजर्स की खरीफ क्रॉप्स में 2021-22 के अनुसार? सही आंसर है ऊना जिला, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 41वां नंबर का क्वेश्चन है, हमें करेक्ट एवरेज साइज बताना है लैंड होल्डिंग का हिमाचल प्रदेश में। तो सही है वो 0.95 हेक्टेयर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 42वें नंबर का क्वेश्चन है, कितने जो वित्तीय सहायता दी जाती है किस चीज़ के लिए? रिहैबिलिटेशन ऑफ विडो आफ्टर री मैरिज इन हिमाचल प्रदेश, विधवा पुनर्विवाह के ऊपर। तो सही आंसर है पुराने के हिसाब से 65,000 रुपये, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 43वें नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, जो मुख्यमंत्री ग्राम कुशल योजना है वो कवर करती है इनमें से किस कैटेगरी को हिमाचल प्रदेश की? ए ऑप्शन मार्जिनल पीजेंट्स, बी ऑप्शन शेड्यूल कास्ट वुमेन, सी ऑप्शन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस, डी ऑप्शन शेड्यूल ट्राइब वुमेन। सही आंसर है सी ऑप्शन, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस को। 44th क्वेश्चन है, इनमें से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पे लोएस्ट अर्बन वुमेन पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? तो वो सबसे कम मिलेगी हमीरपुर में, बी इज़ द करेक्ट आंसर इन 4 ऑप्शन में से। 45 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो है इसको कब बनाया गया? इसको बनाया गया था 14 सितंबर 2015 में, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 46वां है, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट रैंक क्या है कांगड़ा का हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के इन्वायरमेंट सेक्शन में। ओवरऑल तो वैसे इसका कांगड़ा का फर्स्ट रैंक था, पर इन्वायरमेंट के सेक्शन में इसका रैंक था 3rd, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 47th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का मंदिर का जो मैच है वो सही है जिला के हिसाब से? तो पराशर मंदिर मंडी में है, बिल्कुल सही है, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। मनु टेम्पल आपको मनाली कुल्लू में मिलेगा, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल आपको सिरमौर में मिलेगा। 48वें नंबर का क्वेश्चन है, किन्नौर जिला को हिमाचल में कब बनाया गया? ए ऑप्शन 1956, बी ऑप्शन 1966, सी ऑप्शन 1960, डी ऑप्शन 1972। तो किन्नौर को बनाया गया था 1 मई 1960 में, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 49 है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए चंबा टाउन में एक पावर हाउस की इंस्टॉलमेंट की गई किस नदी के ऊपर राजा भूरी सिंह के द्वारा? तो उस नदी का नाम है साल रिवर, ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1910 में। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, घनबी हाइडल प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कुल्लू, बी ऑप्शन मंडी, सी ऑप्शन शिमला, डी ऑप्शन चंबा। तो ये मिलेगा आपको ट्राइबल जो आपका बैकवर्ड एरिया है शिमला का, वहाँ पे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया HP पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 11 अप्रैल को आयोजित किए गए PGT फिजिक्स का पेपर नंबर 1। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।